हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए श्वेता वर्मा। अगर आप ओनर हैं किसी लैंड या बिल्डिंग के और आपने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर दे रखा है और वहां से आप मंथली रेंट रिसीव कर रहे हैं 50,000 रुपए से ज्यादा का, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके ऊपर टीडीएस की लायबिलिटी आएगी। बजट 2024 ने इस टीडीएस की रेट में चेंज किया है जो कि एप्लीकेबल होगा 1 अक्टूबर 2024 से। तो अगर आप ओनर हैं किसी प्रॉपर्टी के या टेनेंट हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। और अगर आप नॉन कंप्लायंस करती हैं इस सेक्शन के तो आपको वो टीडीएस इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ पे करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आज की इस वीडियो में कवर की हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 194 IB जो डील करता है टीडीएस रेट ऑन रेंट से। इस सेक्शन में 1 अक्टूबर 2024 से चेंज हुआ है टीडीएस की रेट में। देखते हैं क्या चेंज है। हु इज लायबल टू डिडक्ट, कौन डिडक्ट करेगा? टेनेंट डिडक्ट करेगा। टेनेंट कौन होगा? इंडिविजुअल या एचयूएफ, नॉट लायबल फॉर टैक्स ऑडिट, मतलब उसका टैक्स ऑडिट नहीं होना है। तो अगर वो टैक्स ऑडिट, अगर देखिए अगर आप टेनेंट हैं और किसी प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, उसका किराया पे कर रहे हैं और अगर आपके ऊपर टैक्स ऑडिट होना है तो आपके ऊपर सेक्शन 194 आई एप्लीकेबल होगा। ये सेक्शन 194 आई भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होना। ओके। टाइप ऑफ पेमेंट, क्या पे कर रहे हो आप? रेंट पे कर रहे हो प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी कैसी हो सकती है? लीज पर हो सकती है, सब लीज पर हो सकती है, या आप टेनेंट हैं लैंड बिल्डिंग और बोथ के। आप किराया पे कर रहे हैं कितना? 50,000 रुपए मंथली किराया। 50,000 रुपए से ज्यादा का मंथली किराया पे करते हैं तब आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट करना है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें चेंज आया है टीडीएस की रेट में। पहले आप 5% डिडक्ट करते थे लेकिन अब 1 अक्टूबर 2024 से आपको 2% डिडक्ट करना है। रिलीफ दे दी, टीडीएस की रेट कम कर दी। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है, प्रीवियस ईयर 24-25। अब मान लीजिए आप किसी प्रॉपर्टी का किराया रेंट पे कर रहे हैं 60,000 रुपए पर मंथ का। तो इस वाले केस में 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से सितंबर तक आपके हो गए 6 महीने का जो किराया पे करेंगे उस पे आपको कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट करना है? 5%। और बाकी के जो 6 महीने मतलब अक्टूबर से लेकर जो मार्च तक का आप रेंट पे करेंगे वो पे करेंगे आप 2% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में। तो पहले 6 महीने आपका टीडीएस का कितनी लायबिलिटी हो रही है? 18,000 रुपए डिडक्ट करना है। बाकी के 6 महीने में आपको कितना डिडक्ट करना है? 7,200। ओके। इतना रेंट पे से इतना टीडीएस डिडक्ट करना और बाकी का रेंट पे कर देना। ठीक है। डिडक्ट आपको कब करना है? टाइम लिमिट क्या है? एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ लास्ट मंथ रेंट। तो जैसे प्रीवियस ईयर 24-25 है, इसका लास्ट मंथ कौन सा हुआ? मार्च 2025। तो मार्च 2025 में जो आप रेंट पे करेंगे 60,000, उसमें से आप इतना टीडीएस डिडक्ट कर देना और बाकी का रेंट पे कर देना। ठीक है। और लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी, मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई की है 31 दिसंबर तक, उसके बाद में आपने उस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, तो आप 31 दिसंबर का जो रेंट पे करेंगे वो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में पे कर देंगे। 10 रिक्वायरमेंट, तो क्या जो टेनेंट है उसके पास 10 होना जरूरी है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी तो आपके ऊपर है नहीं, तभी तो ये सेक्शन है 194 IB। तो आपके पास 10 होगा नहीं, 10 की जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है। ड्यू डेट ऑफ टीडीएस पेमेंट, अब आपने लास्ट मंथ की जो सैलरी पे की थी उसमें से टीडीएस डिडक्ट कर दिया, वो टीडीएस आपको पे कब करना है? तो विद इन 30 डेज आपको वो टीडीएस पे कर देना है। ठीक है। टीडीएस पे कैसे करेंगे? फॉर्म 26 QC है, अपने लॉग ई फाइलिंग पोर्टल पे जाएंगे आप, वहां पे आपको 26 QC इजीली मिल जाएगा। उसके थ्रू आप इस टीडीएस को पे कर दीजिए गवर्नमेंट को। अब आपने टीडीएस पे कर दिया, फॉर्म 26 QC फाइल कर दिया। इसके फाइल करने के 15 दिन के अंदर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करना पड़ेगा ओनर को। उस सर्टिफिकेट का नाम क्या है? फॉर्म 16C। तो 15 दिन के अंदर फॉर्म 16C अपने ओनर को आप इश्यू कर दीजिए। ठीक है। अगर आपका ओनर अपना पेन नहीं देता है तो इन केस ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ पेन बाय ओनर आपको टीडीएस 20% डिडक्ट करना है।
ये बहुत जरूरी है। अब अगर टेनेंट डिफॉल्ट करता है, टीडीएस को डिडक्ट नहीं करता, तो उस वाले केस में 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की इंटरेस्ट आपको पे करनी पड़ेगी टीडीएस के साथ। अगर आपने टीडीएस डिडक्ट कर लिया, अपनी पॉकेट में रख लिया, उसको गवर्नमेंट को पे ही नहीं किया, गवर्नमेंट और ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो कह दिया अब ठीक है, अभी तो 1% की इंटरेस्ट लगाई थी ना, अब 1.5% की इंटरेस्ट लगाएंगे, अब 1.5% की इंटरेस्ट के साथ आप हमको टीडीएस पे करना। आप 26 क्यूसी फाइल नहीं करते, पेमेंट हम किसके थ्रू करेंगे, 26 क्यूसी के थ्रू। 26 क्यूसी फाइल नहीं करते तो आपको 200 रुपए पर डे की पेनल्टी है। जब ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग थी उससे लेके जब आप फाइल करेंगे 200 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी आपसे चार्ज की जाएगी। मान लीजिए आपने 26 क्यूसी तक काम कर दिया था, लेकिन आपने फॉर्म 16 ही इश्यू नहीं किया अपने ओनर को, उस वाले केस में भी पेनल्टी है 100 रुपए पर डे की। जब भी आप 15 दिन की टाइम लिमिट थी ना, 15 दिन तक आपको फॉर्म 16 से इश्यू करना था, आपने इश्यू नहीं किया, तो जब आप लेट इश्यू करेंगे तो तब तक आप 100 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी भी देंगे उस वाले केस में। ओके, तो होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।